स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और देखते हैं टर्म 2 एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। उसका सिलेबस है और कोर्स कंटेंट देख रहे हैं। तो अभी तक हम कंफ्यूजन में ही चल रहे थे कि क्या पढ़े कहाँ से पढ़े। तो मैं आपको आपका कोर्स कंटेंट बढ़ा रहा हूँ मार्किंग स्कीम के साथ में। देखिए, तो क्वेश्चन पेपर आपका 25 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको पता है 25 आपके जो प्रैक्टिकल फाइल वाइवा जो आपने दिया है उसके होंगे। 60 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन है, 1 आवर की। क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड है, बता देता हूँ। पार्ट ए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें जनरल स्किल्स हैं जो आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन लेटर में पढ़ते हैं, सेम वही है। तो वन वन क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपके। और एक ग्रीन स्किल्स का क्वेश्चन आएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। बिजनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के टाइप्स क्या होते हैं। और ग्रीन स्किल्स में जैसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हमारी रिसोर्सेज होती है ना, वो आएगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। 5 मार्क्स टोटल मिला के आपका पार्ट ए में होगा। आफ्टर दैट हम 20 मार्क्स की तरफ चलते हैं जो सब्जेक्टिव पार्ट में होगा, जिसमें न्यूरल नेटवर्क जो आपको बताया था। न्यूरल नेटवर्क में टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर करेंगे आप। और फुल फॉर्म्स, जो 4 टाइप्स के नेटवर्क थे हमारे न्यूरल नेटवर्क, उनकी फुल फॉर्म्स आपने याद करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आफ्टर दैट हम चलते हैं मेन पार्ट में, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो मेन है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन जैसे हमने पहले भी बताया था इसमें। व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रामिंग क्या होती है, मोड ऑफ पाइथन्स, व्हाट डू मीन बाय टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, ओके। और सिंपल पाइथन प्रोग्राम्स। प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स आपने एक फाइल बनाई थी 25 प्रोग्राम्स की। बेसिक प्रोग्राम्स भी थे, वो प्रोग्राम्स आपके रिपीट भी हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन वही थे, लैब क्वेश्चन लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके वैसे ही थे। तो दो पार्ट में आपका डिवाइड है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड पार्ट बी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। डन। अब थोड़ा सा आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं, एग्जाम्पल पेपर की तरफ ले चलते हैं आपको। और उससे पहले मैं थोड़ा पार्ट 1 के बारे में बता देता हूँ आपको, पार्ट ए के बारे में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है, इसमें आपने बस टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में समझना है, पढ़ना है। 4 टाइप्स के बिजनेस है हमारे। सर्विस बिजनेस नंबर 1, मर्चेंडाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हाइब्रिड। ये 4 टाइप के बिजनेस होते हैं। कुछ बिजनेस के बारे में हम ऑलरेडी जानते भी हैं। सर्विस बिजनेस जैसे कि वो सर्विसेज जो सर्विस देती हैं, जैसे डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, है ना। तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचिंग सर्विस, जैसे हम आप लोगों को टीचिंग दे रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, ये आपकी सर्विसेज है जॉब से रिलेटेड। ठीक है। पोस्ट ऑफिस सर्विस, ये भी सर्विस है। ओके, आपने एक एग्जाम का नाम भी सुना होगा, सिविल सर्विसेज। तो वो बिजनेस, वो सर्विस, वो जॉब जो सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है, और जो फिजिकल मोड में नहीं होती है सर्विस। जैसे एक ड्राइवर है अपनी सर्विस दे रहा है, एक डॉक्टर है अपनी सर्विस दे रहा है, राइट। फिर आते हैं हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसके अंदर वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसके अंदर आपका रॉ मटेरियल यूज होता है, राइट। रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट कर देते हैं फाइनल फिनिश गुड में, एंड प्रोडक्ट में, जो कस्टमर के पास जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आते हैं। ओके, और ये लार्जर बिजनेस होते हैं, वाइड एरिया चेन होती है, जैसे इसमें आप फूड कॉरपोरेशन बोल सकते हो। कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग आ सकते हैं, जैसे हम लोग, आपने देखा होगा इसके अंदर रॉ मटेरियल्स आ गया, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन के थ्रू, लेबर्स के थ्रू, प्लांट एंड मशीनरी के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रेडी करते हैं। तो ये सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत बड़ा बिजनेस होता है। इसके एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो। शूज़ हो गए, क्लॉथ मेकिंग हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप, सूटकेस, ऑल दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सेकंड, हमने सर्विस बिजनेस पढ़ ही लिया। सर्विस जैसे ऑनलाइन सर्विसेज आप दे रहे हो, ये नॉन टेंजिबल फॉर्म में होता है। एक होता है टेंजिबल फिजिकल, और एक होता है इनटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे इस सर्विस के अंदर कोई फिजिकल मोड नहीं होगा। जैसे अब मैं आपको टीच कर रहा हूँ, दैट्स इट, आप मुझे सुन रहे हो, वर्चुअली समझ रहे हो। तो इस टाइप की सर्विस को हम क्या बोलते हैं, सर्विस बिजनेस बोलते हैं। इसके अंदर स्किल्स चाहिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई, लॉ फर्म्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ब्यूटी सैलून्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ई कॉमर्स हो गए। जैसे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन, आपने सुना होगा, ऑनलाइन शॉपिंग में जब आप जाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सब आपकी सर्विसेज बिजनेस है, राइट। फिर आते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइजर क्या होते हैं, ये बड़े पैमाने पे, लार्जर स्केल पे अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस आते हैं।
इसके अंदर क्या-क्या आ सकता है, ये बड़े पैमाने पे होस सेल पे प्राइस पे आपसे क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं रिटेल प्राइस, मतलब रॉ मटेरियल खरीदना या बड़े पैमाने बहुत सारा सामान लेना और उसको रिटेल प्राइस पे सेल आउट कर देना। ठीक है? जस्ट लाइक स्टॉक और इन्वेंटरी का कांसेप्ट जो होता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमने बस ये समझना है ट्रेड कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सेल परचेज़ अगेन इसके अंदर भी सेल परचेज़ होती है, रीसेलिंग होती है। जैसे सपोज़ एक शॉपकीपर है, उसने रिटेल से अपना प्रोडक्ट परचेज़ किया बहुत सारा और हमें फिर वन बाय वन एक प्रोडक्ट हमें सेल करता है और वो से हर एक प्रोडक्ट की सेलिंग पे अपना कुछ प्रॉफ़िट लेता है। ठीक है? इस तरह से। ऐसे ही आपने मॉल भी सुना होगा, मॉल में हम जाते हैं को बहुत सारे ऑफ़र्स होते हैं ना, तो उनके पास रिटेल में मतलब थोक के भाव बोलते हैं ना, वहाँ पर वो परचेज़ करता है मटेरियल और आगे हमें फिर ऑफ़र में देता है, हमें सस्ता भी पड़ता है। तो ऐसे इस तरह के बिज़नेसेस आते हैं, समटाइम इस बिज़नेस के अंदर आपके रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी आ जाते हैं, मिडलमैन भी आ जाते हैं, इम्पोर्टर्स भी आ जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड बिज़नेस, हाइब्रिड के अंदर मतलब सारी कैटेगरी के बिज़नेसेस आ जाती हैं, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, सर्विसेज भी आ गई, मर्चेंडाइजिंग भी आ गई, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बिज़नेसेस नोन एज़ हाइब्रिड सर्विसेज। तो ये आपका बिज़नेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपको बताया था यहाँ पर हमने ब्लूप्रिंट में। ओके, फिर ग्रीन स्क्रीन में आपके पता ही है साइंस से रिलेटेड रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके आ जाते हैं, इसके एग्जांपल्स आपने लिखने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। फिर नेम हम आते हैं अपना दूसरे पार्ट में, सैम्पल पेपर देख लेते हैं कि कैसा आ सकता है कुछ इस तरह से जो हमने डिस्कस करा ही था। 60 मिनट्स टाइमिंग है, टोटल 25 मार्क्स है इसके, और 25 मार्क्स आपके इंटरनल जो है आपने प्रैक्टिकल दिया, असेसमेंट दिए हैं, असाइनमेंट सबमिट किए हैं उसके। तो फर्स्ट 5 मार्क्स आप देख सकते हो, पार्ट ए, इसमें चॉइस भी है आपके पास, कोई से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, इसको करेंगे हम धीरे चल के। न्यूरल नेटवर्क, जैसे मैंने बताया, टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, फुल फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क, तो दो टाइप के न्यूरल नेटवर्क पूछ रहा है, फीचर्स तो कोई भी फीचर्स लिख सकते हो, किसी भी न्यूरल नेटवर्क के फीचर्स लिख सकते हो दो कोई। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ए एन एन कुछ इस तरह से फुल फॉर्म से, ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, वन वन मार्क्स के, वन वन वर्ड के हैं, वन बाय वन, और 2 मार्क्स में थोड़ा आपको 2 to 4 लाइन्स में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। राइट एनी टू फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिस्क्राइब करेंगे इसको भी आगे आपको धीरे धीरे। और इसमें भी चॉइस है आपको, राइट एनी 4 डेटा टाइप्स, कोई भी डेटा टाइप्स आप पाइथन में बता सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ओके, कोई भी 4 डेटा टाइप्स आप बता सकते हैं, बूलियन, बस आपने लिखना है, एग्जाम्पल देना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना है तो आप ये फर्स्ट वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। विच लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज्ड इन पाइथन, पाइथन सॉफ्टवेयर हमने आपको बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं, पाइथन आईडीएलई। तो अभी हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पाइथन आईडीएलई। बहुत से स्टूडेंट्स एक्स कोड का भी यूज़ करते हैं, जुपिटर। जैसे जैसे आप क्लास वाइज आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते रहेंगे। तो अभी आपने पाइथन आईडीएलई के बारे में बताना है। 1 मार्क्स का है, सिंपल सा इसका नेम लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स के कोई भी 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफायर्स? As we know, which is used to identify the variable, which is used to identify the file name, तो identifier can be file name हो सकता है, identifier आपका variable name हो सकता है। ओके, डन। तो कोई भी आप identifier डाल सकते हैं। रोल नंबर, what is roll number is what? roll number is identifier। नेम, आप अपने आइडेंटिटी कार्ड में देखते हो ना, नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, ऑल दीज आर नोन एज आइडेंटिफायर्स, और ये हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो सकता है। तो आप इसमें कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं, सेक्शन भी लिख सकते हैं, आधार नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी भी हो सकता है, तो आइडेंटिफायर्स कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड इन पाइथन। जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हमें कीवर्ड्स यानी कि टोकन्स के बारे में बताया जाता है। कीवर्ड्स टोकन का पार्ट है, और कीवर्ड मतलब जो पहले से ही रिजर्व्ड हैं, वो वर्ड्स जो पहले से ही पाइथन प्रोग्रामिंग में रिजर्व्ड है। जैसे हम इंग्लिश में कुछ वर्ड मीनिंग सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, टेंसेस सीखते हैं, वर्ब सीखते हैं, सेम एज पाइथन प्रोग्रामिंग में भी, पाइथन प्रोग्रामिंग भी क्या एक लैंग्वेज है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स पहले से डिजाइंड है, प्री डिफाइंड है, प्री स्पेसिफिक है, उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो मीनिंग ऑफ कीवर्ड आपको बता दिया, और सूटेबल एग्जांपल बताना है। वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल हम देते हैं इंट, आई एन टी, इंट,
ये स्मॉल केस में ही लिखना है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है, और इट कंटेन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। तो वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ इंटीजर कीवर्ड। ठीक है, दैट मीन्स कि आप इंटीजर में कैरेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, अल्फाबेटिकल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आप इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। तो सुटेबल एग्जांपल कौन सा है? इंटीजर है। अगर आपको एक और बताना है, पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करनी है आपको, तो हमारे पास दूसरा कीवर्ड कौन सा आ जाता है? फ्लोट। डेटा टाइप है एक्चुअली। ये जो भी हमने दो आपको बताए, डेटा टाइप भी है, कीवर्ड भी है। और भी बहुत से कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इफ, एल्स, ऑल दीज आर कीवर्ड। डन। राइट द पाइथन स्टेटमेंट फॉर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, ए एंड बी। Add two values and store in a third variable, just like a mathematics। जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं कि दो वेरिएबल लेने हैं, उनको थर्ड में डालना है, सम करना है, बस आपको स्टेटमेंट लिखनी है एक। ठीक है, और 2 मार्क्स का है, दैट मीन्स कि एक स्टेटमेंट के 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स इसके हैं, 1 मार्क्स इसके हैं। तो ए में क्या कह रहा है? दो वैल्यूज आपने लेनी है, स्टोर करना है थर्ड वेरिएबल में। तो जस्ट लाइक आप इसका एग्जांपल नीचे भी दे सकते हो, नीचे भी एग्जांपल दिया ही होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कोडिंग में भी देखिए, लिख सकते हो। वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, दो वेरिएबल लिए हुए हैं उन्होंने, है ना, उसमें 9 और 8 स्टोर कर रहा है। वेरिएबल वन में आपका 9 स्टोर है, वेर टू में 8 स्टोर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दो वेरिएबल कोई भी ऐसे ले सकते हैं। x = 10, y = 20, एंड देन कह रहा है स्टोर इट इन दी थर्ड वेरिएबल। तो एडिंग टू वेरिएबल, तो ऐड भी करना है, तो पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर तो कर ले, तभी तो ऐड करेंगे। और थर्ड वेरिएबल हमारा आ गया z, और इनको आपने क्या करना है? ऐड करना है, x प्लस वाई। तो ऐड हो गया, दो वेरिएबल ऐड होके किस में जा रहे हैं? थर्ड वेरिएबल में। इफ यू वांट टू प्रिंट, यू कैन यूज द प्रिंट कमांड आल्सो। सेकंड क्वेश्चन देते हैं, असाइन 30 टू वेरिएबल डी। एक वेरिएबल का नाम इसने पहले से दिया डी। क्वेश्चन नंबर ए में आपको कोई वेरिएबल का नेम नहीं दिया था, दैट्स व्हाई वी टेक एक्स वाई जेड। तो यू कैन आल्सो टेक ए बी सी, कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं एक्सेप्ट द कीवर्ड। सेकंड में इसने बोला है आपको असाइन 30 टू वेरिएबल डी। जो 30 है वो डी में असाइन करना है, तो कैसे लिखेंगे? डी = 30। एक्चुअल में इक्वल टू नहीं है, हम लोग इसको इक्वल टू बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो 30 हमने डी में असाइन कर दिया। वैल्यूज हमेशा राइट टू लेफ्ट प्रोसेस होती है। जैसे आपने यहाँ पे बोला एक्स की वैल्यू 10 है, तो एक्स के अंदर 10 स्टोर हो गया, ना कि एक्स 10 में जाके स्टोर हुआ है, राइट। तो बस इतना सा आपने लिखना था, 1 मार्क्स आपको मिल गया। सेकेंड चॉइस में देखते हैं, और आपको आउटपुट बताना है। कंडीशन दी हुई है, उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, वेरिएबल वन, वेरिएबल 9, रिस्पेक्टिव वैल्यू 9 और 8 स्टोर है। वेरिएबल टू में क्या था? वैल्यू 8 और 5। तो आप वेरिएबल टू की जगह 8 पुट करो और 5 ऐड करो, आंसर विल बी 13। और 13 हम किसको असाइन कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, फिर से वही प्रोसेसिंग, हमेशा राइट टू लेफ्ट, वेरिएबल वन को। तो आउटपुट ऑफ दिस कमांड इज 13। सो सिंपल। तो बेसिक पाइथन है, ज़्यादा आप देख रहे कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, आपको पता ही लग जाएगा बेसिक ऑफ पाइथन। मैं आप इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो डालेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन, आप उसको जरूर देखोगे। ठीक है, अभी तो ओवरव्यू था कि कोर्स कंटेंट क्या है, सैम्पल पेपर किस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, ये जस्ट एजम्पशन है, ऐसा नहीं कि यही होगा। तो राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले योर नेम एंड रोल नंबर। तो इसमें यूजर इनपुट और आउटपुट का यूज करना है आपने। 15 क्वेश्चन देखते हैं। आर द बिलो गिवन टू पाइथन स्टेटमेंट्स आर सिमिलर। कह रहे हैं कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं, क्या ये सेम है? जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या समझते हैं आप लोग, क्या लगता है आपको, ये सेम है? देखो ध्यान से, रोल नंबर और रोल नंबर, वैल्यूज तो सेम है दोनों में, वैल्यूज सेम है, बट वेरिएबल नेम आर द केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव है। तो रोल नंबर जो 10 है, ऊपर जो आपने 10 देखा है रोल नंबर, और नीचे रोल नंबर 10 देख रहे हैं, दोनों अलग अलग है। इन दोनों का आउटपुट तभी आएगा जब आप ऐसे लिखेंगे, प्रिंट रोल नंबर, आउटपुट विल बी सेम, आउटपुट विल बी सेम। बट अगर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हम बात करें, तो वेरिएबल आर डिफरेंट। तो कैपिटल वेरिएबल और स्मॉल वेरिएबल आपस में डिफर है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो कह रहे स्टेटमेंट सेम है, तो आप बोलेंगे हाँ स्टेटमेंट सेम है, बट इन टर्म्स ऑफ क्या, नेम ऑफ वेरिएबल दे आर डिफरेंट। तो इस तरह से आपने आंसर देना, जस्टिफाई करना है। जस्टिफिकेशन के लिए आउटपुट आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन वेरिएबल नेम दोनों क्या है? डिफरेंट है। अगर मैं इस कैपिटल रोल नंबर की वैल्यू चेंज कर दूंगा, देखना ध्यान से, अगर हम कैपिटल रोल नंबर की वैल्यू चेंज कर देते हैं, रोल की,
20 कर देते हैं, और जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट रोल, कैपिटल रोल को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट विल बी 20, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। जब आप स्मॉल रोल को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, रोल लिख देते हैं, रोल नंबर हमने लिखा वहाँ पर, तो यहाँ पे ये 10 रहेगा, 10 रहेगा, दोनों अलग हैं एक दूसरे से, बिल्कुल डिफरेंट है। केस सेंसिटिविटी होती है पाइथन में, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लास्ट। व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है 0 to 9 इंटीजर वैल्यूज होती हैं, 18 है इंटीजर वैल्यूज हैं, बी में पॉइंट्स वैल्यू है, ये आपको पता ही है, फ्लोट वैल्यूज है। मल्टीपल कैरेक्टर्स, जब भी मल्टीपल कैरेक्टर्स आते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। और व्हेन वी हैव अ सिंगल लेटर तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, कैर, जनरल फॉर्म में भी इसको कैरेक्टर बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर नोन एज स्ट्रिंग। तो आपने बस आइडेंटिफिकेशन लिखनी है इनकी कि टाइप ऑफ क्या है डेटा। फादर ऑफ एआई इज जॉन मैककार्थी। क्वेश्चन नंबर 17, राइट एन एग्जांपल ऑफ पाइथन लिस्ट। लिस्ट में आपने 4 वैल्यूज डालनी है, और लिस्ट आपका एक डेटा टाइप है, और लिस्ट का सिंबल आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, और लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। एक नॉर्मल वेरिएबल में एट अ टाइम आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ए इक्वल टू 10, बट एक लिस्ट वेरिएबल में एट अ टाइम आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लाइक दिस, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। और उसने 40 वैल्यूज बोला है क्वेश्चन में, आप कोई भी 40 वैल्यूज है, वो कोई भी 4 वैल्यूज, सॉरी, कोई भी 4 वैल्यूज आपको स्टोर करनी है तो कोई भी 4 वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं। और हर एक वैल्यू की स्टार्टिंग पोजीशन आपको पता ही है, लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन 0 होती है, और हर एक वैल्यू की क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, 0, 1, 2 और 3। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला हो कि प्रिंट द फोर्थ वैल्यू, लास्ट वैल्यू प्रिंट करें, तो एक वैल्यू प्रिंट करनी है तो लास्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या है, 3। ओके, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा, राइट। तो कोई भी 4 वैल्यूज आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है इंटीजर डालो, आप फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर कुछ भी डाल सकते हो। तो एक नॉर्मल वेरिएबल में एक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल वेरिएबल कंटेन ओनली अ सिंगल वैल्यू ऑफ अ सिंगल टाइप, बट इन अ लिस्ट वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। दैट्स इट। तो ये आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सैम्पल पेपर और कराएंगे, उसमें मैं आपको पाइथन का ओवरव्यू दूंगा, उसको आप देखेंगे और अपना क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर सकते हो इजीली, जो आपका एग्जाम में आ सकता है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप खाली वीडियो देख के भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके भी मैं आपको आंसर्स बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में से, और वीडियो में लिंक भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, राइट।